दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या उसे निकालना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं उसकी पूरी तैयारी कराने वाला हूं। यदि आप पॉलिटेक्निक का सिलेबस देखना चाहते हैं या उसमें क्या पूछा जाता है, ये जानने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में कि पॉलिटेक्निक में किस ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे। सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019। जो चैप्टर मैं ले चुका हूं वो है विद्युत धारा। इसमें आज कुछ ऐसे क्वेश्चन हम बताएंगे जो ज़्यादातर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ये मात्र 2 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिस मेथड से आज हम आपको बताने वाले हैं। ये थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले चुका हूँ। क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाएगा। तो देखिए, ये एक थ्योरिकल क्वेश्चन है। अगर 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने वाला अगर कार्य पूछ रहा है तो इसका क्या आंसर होगा। चलिए इस आंसर को हम बता देते हैं। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो उसे हम सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। इसका आंसर हो जाएगा विभवांतर। ठीक, सेकेंड नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, सेल का विद्युत वाहक बल ये किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखिए, प्लेटों के बीच की दूरी, सेल की ऊंचाई पर, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें से कोई एक सही होगा, आपको टिक करना होता है। तो इसमें से विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर नहीं करता है, वो है इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके तुरंत बताएं, नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपका आंसर जो हो आप मिला लीजिएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर है धारा। आवेश की प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन लिखा है, किसी धात्विक तार में विद्युत धारा प्रवाह होता है। फिर से समझ लीजिए, किसी धात्विक तार में विद्युत धारा प्रवाह होता है प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा, या न्यूट्रॉनों द्वारा, या इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मैं बता देता हूं। आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर जो आप देंगे उसे मैच करा लीजिएगा कि आपका आंसर क्या था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। एक चालक ए बी में इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर बह रहे हैं। धारा की दिशा होगी ए से बी की ओर होगी, बी से ए की ओर होगी, या ए बी के लंबवत होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। तो इसमें से देखिए 5वां जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो 5वें का आंसर हो जाएगा बी से ए की दिशा में। मैं आपको बता देता हूँ, बी से ए की दिशा में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, लैक्लासो सेल में विध्रुवक होता है कार्बन, CuSO4, या MnO4, या K2Cr2O7। चलिए इसका भी आंसर हम आपको बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MnO2, मतलब 3 नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ चुका है न्यूमेरिकल का। तांबे के तार से होकर 2.5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है, 4 ऑप्शन, 0.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, या 0.1 एम्पियर। इसमें से कोई एक सही होगा। तो हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन क्या है और इसे कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि तांबे के तार से होकर क्या दिया है, 2.5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपको बोला क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए क्या पूछ रहा है, चालक में धारा मीन्स आई पूछ रहा है। तो हम आई बराबर फॉर्मूला बताते हैं। आई बराबर होता है Ne/T, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें हमें वैल्यू रखना है, जो कि हमारा यहाँ पे मान दिख रहा है 2.5 × 10⁻18, ये दिख रहा है n का मान।
ये किसका मान है, ये n का मान है। और E का मान क्या होता है, E का मान आपको ऑलरेडी पता होगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रखेंगे। और T प्रति सेकंड बोला है यहाँ पे, तो प्रति सेकंड मतलब T बराबर 1 सेकंड दिया गया है। तो मान रखते हैं n का मान है 2.5 गुणे 10⁻18, ये हो गया। फिर इसमें गुणा करेंगे। E का मान, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻19 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लगा लिया। टोटल की अपॉन T है, T का वैल्यू 1, तो ये मैंने रख लिया। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए 19 पावर यहाँ पे दिख रहा है, 18 पावर ये दिख रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 पावर आ जाएगा, मतलब 2.5 का गुणा करेंगे 1.6 में, उसमें बचेगा पावर -1 का, ठीक। -1 का मतलब इसको नीचे भेजेंगे पावर 10 हो जाएगा, सॉरी पावर 10 नहीं, केवल 10। तो इसका गुणा करिएगा, गुणा करके आप देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए मिलाते हैं कि क्या ये ऑप्शन में दिया गया है। तो नीचे देखते हैं 0.4 देखिए आपको दिया है सेकेंड नंबर, ये टिक कर सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बात करेंगे, अगला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है, एक धनावेशित तथा एक ऋणावेशित गोले को तांबे के तार से जोड़ने पर गोलों के उदासीन होने से 1 मिलीसेकेंड का समय लगता है तथा इस समय में तार से होकर 200 माइक्रोकुलाम आवेश गुजर जाता है। तार में प्रवाहित धारा मान होगा। यहाँ पे भी देखिए वही पूछ रहा है, धारा मान होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस 4 ऑप्शन के अनुसार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं कि क्या क्या है। तो प्रवाहित धारा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला धारा की बात करेंगे तो धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। अब इसमें देखिए हमें मान क्या क्या दिया गया है, हमें जो आवेश का मान दिया गया वो है 200 गुणे 10⁻⁻6। मैंने क्यों किया, क्योंकि ये माइक्रो दिया गया था, मैंने मीटर में चेंज कर दिया। अब बटे समय हमें 10⁻⁻3, ठीक है। ये क्या है मैं नीचे अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, ये पावर 3 से काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा पावर 3। तो 200 गुणे ये पावर 3 ऊपर बचेगा, उसको नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3 जीरो, ठीक। 2 जीरो काट दीजिए, बचा 2, या 2 को 2/10 बचेगा, अगर इसको भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करेंगे समय के लिए, तो समय के लिए मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ क्वेश्चन के अनुसार, ठीक। समय देखिए क्या है, समय यहाँ पे बोला गया था 1 मिलीसेकेंड, तो मिलीसेकेंड को ही मैंने चेंज किया था 10⁻³ के लिए, इसलिए ये मिलीसेकेंड को मैंने सेकंड में चेंज किया था। अब बात करें आंसर क्या आया था, आंसर आया था 0.2, मतलब बिल्कुल 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कार्य करेगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कार्य करेगा, कार्य का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि कार्य का फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए जहाँ पे स्पेस है मेरे पास जगह है वहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ऊपर बढ़ जाते हैं और वहाँ पे सॉल्व करके आपको बता देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम आपको सॉल्व करेंगे। तो कार्य बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। क्या होता है, विभवांतर गुणे आवेश, ये होता है। अब देखिए विभवांतर जो हमें दिया था वो है 1.5 गुणे आवेश क्या है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ये आवेश का मान है और विभवांतर हमें 1.5 दिया गया है। इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1.5 का गुणा 1.6 में कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2.4 गुणे 10⁻⁻19। अब ये हो जाएगा जूल में चेंज, ठीक। तो इस तरह से देखते हैं क्या ये ऑप्शन में दिया गया है, अगर दिया गया होगा तो इसे टिक जरूर किया जाएगा। 2.4 करके है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है 2.4 गुणे 10⁻⁻19 जूल, मतलब पहला नंबर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की। अंतिम क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है। इस चालक में 0.1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर कार्य होगा। देखिए यहाँ पे कार्य पूछ रहा है, सबसे बात यही उठता है कि पूछ क्या रहा है, ये चीजें आपको ध्यान में देना है। पूछ रहा है कार्य, तो कार्य के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कौन सा कैसे फॉर्मूला लगेगा। तो कार्य मतलब W बराबर होता है QV, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए Q का जो वैल्यू है वो है 0.1 कूलाम, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 0.1 कूलाम, तो मैंने ये रख दिया।
गुणे भी का मान आपको दिख रहा है ऊपर 2 वोल्ट करके है, तो 2 वोल्ट ऊपर अभी था तो मैं वहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये 2 वोल्ट दिया गया है, मैं अभी दिखा दूंगा। अब इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में देखें तो ये देखिए 0.2 आपको दिया गया है सेकेंड नंबर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 वोल्ट जो था ये 2 वोल्ट दिया गया है विभवांतर ये और एक ये, इन दोनों का गुणा कीजिए आपको आंसर सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बिना लाइक किए नहीं जाएगा क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।